हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर आप सभी का पंकज स्टडी सेंटर पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक लेके आए हैं, जो कि जितने भी जो कि चैप्टर्स हैं आपके फिजिक्स के, उस सभी में आपको देखने को मिलता है, सभी में उसका यूज होता है। जिस चैप्टर का नाम है जो कि मात्रक, यह जो टॉपिक जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको। जो कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक से आप रिलेटेड किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मात्रक जो कि पढ़ना ही होगा। अगर सीधा से सिंपल सा बात में कहा जाए तो मात्रक जो कि बिना यूनिट को जाने हुए, बिना यूनिट एंड मेजरमेंट को जाने हुए, बिना यूनिट को जाने हुए आप जो कि फिजिक्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसा ही है जैसे फिजिक्स की आत्मा की तरह बसी हुई, जो कि हम लोग जो कि आज ट्रिक से उसको टोटली रूप से बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक है, तो हम इसको एक ऐसे ट्रिक जो बनाएंगे जिससे कि हम सभी जो कि फंडामेंटल यूनिट को आसानी से क्या करें, उसको रिमाइंड कर से, उसको याद रख से, उसको दिमाग में बैठा सके। तो आइए हम लोग जो कि इस फिजिक्स के जो कि सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट को एक छोटे से समय में, कम समय में हम कंप्लीट करें, यह ऐसा यूनिट है। ठीक है, आइए हम लोग उसको देखें। तो यहाँ पे देखिएगा कि ऐसा यूनिट आखिर होता क्या है। ऐसा यूनिट यूनिट ऐसा यूनिट बहुत ही अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा रोचक चीज़ रहा है शुरू से ही। अब देखिए, पहले हम थोड़ा सा इसको बेसिक चीज़ बता देते हैं कि मेनली हम लोग जो कोई भी जो चीज़ यूज करते हैं, यूनिट को यूज करते हैं। आखिर यूनिट होता क्या है? तो यूनिट को अगर सिंपल से समझिएगा तो हमारे जो कि प्राकृतिक में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हमें मेजर करने की ज़रूरत होती है, जिसे हमें नापने की, तौलने की ज़रूरत होती है। और उसको तौलने के लिए किसी न किसी एक ऐसे क्वांटिटी, ऐसे चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि हम उसको कंपेयर कर सके। अगर हम लोग देखा जाए कि मापना मापना या जिसको हम लोग बोलते हैं तौलना, मापना या तौलना जो होगा, मापना या तौलना जो हम लोग कहते हैं, आखिर ये होता क्या है? मापन या तौलना, किसी भी चीज़ को मेजरमेंट जब करते हैं तो हमें किसी न किसी यूनिट की आवश्यकता होती है। और जब वह यूनिट को लेते हैं तो वही हमारा जो कि वह हमारा यूनिट कहलाता है। मापन के लिए इसका मतलब होता है कंपेयर, कंपेयर कह लीजिए, और उसमें भी जो कि बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, जो कि मापन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि किसी भी चीज़, किसी भी क्वांटिटी को हमें मेजरमेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए उसकी जो कि किसी क्वांटिटी से उसको ये करना जो कि उसको कंपेयर करना बहुत आवश्यक होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मापन समझ गए। मापन का मतलब होता है किसी क्वांटिटी को, किसी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी, किसी नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी से कंपेयर करते हैं। अगर हम लोग जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को नापना होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे हाथ में पेन जो है, इसका अगर मेजरमेंट करके मान लीजिए हमारे 4 फिंगर्स है, उसको अगर मेजर करें तो 4, 8 और 2 यानी 10 फिंगर का है। तो यानी कि ये हमारा नॉन क्वांटिटी है, ये हमारा नॉन क्वांटिटी की इसका लेंथ क्या होगा। तो हम लोग जो कि एक यूनिट यूज कर लिए जिससे फिंगर कहते हैं, और फिंगर से हम लोग मेजर कर लिए कि ये 10 उंगल की लंबाई का ये पेन है। ठीक है, इसी टाइप से हमारे यूनिवर्स में, हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बहुत सारे यूनिट है, बहुत सारे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आई? दिक्कत कहाँ पे आई कि अगर हम लोग देखा जाए तो जो हमारा जो फिजिक्स है, जो भौतिकी है, अगर हम लोग भौतिकी की बात करें तो ये कोई हमारे ही देश में नहीं है, या हमारे ही स्टेट या हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये जो फिजिक्स जो है वह पूरे ग्लोबल लेवल पे है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे है। और वर्ल्ड लेवल पे होने का मतलब होता है कि हर उसमें वैसे साइंटिस्ट का योगदान होता है जो फिजिक्स पे, जो भौतिक वर्ल्ड पे काम करते हैं। ठीक है, अब भौतिक वर्ल्ड पे काम करते हैं
तो इसके लिए उसको एक यूनिट की आवश्यकता होती है और वह यूनिट हम लोग जो कि यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसे यूनिट को बनाएं, ऐसे यूनिट को जो कि बनाया गया जिसको एसआई यूनिट बोला गया, यानी कि ऐसे यूनिट जो कि बहुत सारे देशों में यूज की जाती थी, उसी को हम लोग एक व्यवस्थित एक कंपेयर जो कि कंपेयर करके एक सही ढंग से अच्छे से एक्सप्रेशन जो हो सके उसको हम लोग लिए और उसका जो कि नाम दे दिए हम लोग क्या, एसआई यूनिट कर दिए, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल्स। ऐसे मेजरमेंट का सिस्टम लाएं जिससे कि हमने पूरे दुनिया की जो भी चीज़ें हैं उसको एक सही वे में, जैसे लाइट को हो गया, डिस्टेंस को हो गया, एक प्लैनेट से सेलेस्टियल बॉडी जो कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की जो मेजरमेंट होती है उसको, पृथ्वी से चांद की दूरी, जो भी हम लोग मेजरमेंट कर सके, हवा की प्रेशर जो भी हो, वह सारे हम लोग मेजरमेंट के लिए यूनिट बना लिए और इसी को एक ऐसे यूनिट, एक ऐसे शॉर्टकट बना लिए जिससे कि सभी यूनिट को बनाया जा सके। ठीक है, क्लियर है, आप लोग क्लियर है? तो हम लोग ये देख लिए कि ये होता क्या है। अब देखिए या कि हम लोग जो यूनिट पढ़ते हैं तो उसमें हमारा दो चीज होता है। जो यूनिट हम लोग जो बोले, यूनिट को अगर हम लोग ध्यान दे, यूनिट को अगर हम लोग ध्यान दे, यूनिट को हम लोग ध्यान दे तो दो टाइप के राशि हमारे पास मिल जाती है। इसको हम लोग दो प्रकार की राशियाँ बोलते हैं। दो प्रकार की राशि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं, यह यूनिट राशि जो होती है दो प्रकार की होती है यूनिट। ठीक है, इस जो हमारे पास यूनिट होती है वह दो प्रकार की होती है। एक बहुत जो कि मूल राशि होता है और एक क्या होता है, उससे व्युत्पन्न राशि यानी आधारी राशि भी बोल सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मूल राशि या व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं, मूल राशि, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, मूल राशि। मूल राशियां लिख दीजिए। एक मूल राशि जो कि बेसिक राशि होता है, एक होता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, ठीक है, व्युत्पन्न राशि हम लोग कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां बोल दीजिए क्योंकि हम लोग इसको ये करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो कि यूनिट को हम लोग दो पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। एक ऐसे पार्ट जो कि एक की जो कि एसआई यूनिट में हम लोग मूल राशि और जो कि व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है, दो राशियां होती है इसमें हम लोग यूज करेंगे और ऐसे यूज करेंगे जैसे कि ये जो हमारा मूल राशि है उसी से हमारा जो व्युत्पन्न राशि बना हुआ है। अगर मूल राशि का मतलब क्या होता है, ऐसा यूनिट जो हम लोग यूज करें और उसी का यूज करके हम लोग इसको डिराइवेड यूनिट यानी कि इसको फंडामेंटल बोल दीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी बोल दीजिए, इसको डिराइवेड यूनिट भी बोल सकते हैं, डिराइवेड यूनिट भी कहते हैं इसको। ठीक है, डिराइवेड यूनिट और फंडामेंटल। तो हम लोग मेनली आज जो कि मूल राशि के बारे में और थोड़ा सा व्युत्पन्न राशि को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो आइए हम लोग देखते हैं मात्रक जो कि यूज कर लिए। तो हम लोग ये राशि को देख लिए, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें बहुत सारे कंट्री का योगदान रहा है। जैसे हम लोग देखा जाए बहुत सारे सिस्टम के यूज करते हैं मूल राशि को, ऐसा यूनिट को जानने के लिए। ऐसा यूनिट को जानने के लिए हम लोग बहुत सारे राशियाँ का यूज करते हैं। जैसे उसमें कंट्री में आ गया जो कि FPS, FPS हम लोग यूज करते हैं। फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम यूज करते हैं। MKS हो गया, MKS यूज करते हैं, FPS यूज करते हैं, MKS यूज करते हैं, CGS भी यूज करते हैं। ये मेनली वर्ल्ड के जो कि तीन ऐसे जो कि यूनिट है, ऐसे जो कि फंडामेंटल यूनिट को हम लोग इसी से बनाए हुए हैं। यही तीन जो यूनिट को मिलाकर हम लोग ऐसा यूनिट को जो कि डिराइव किया गया है। ठीक है, यही फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम्स एंड CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम को यूज किए और उससे कि पूरे वर्ल्ड को मेजरमेंट
के लिए सुविधा हो, इसके लिए हम लोग ऐसा यूनिट को डिजाइन कर लिए। ठीक है, अब ऐसा यूनिट को डिजाइन करने से पहले आप हम लोग ये चीज़ देख लेते हैं कि ऐसा यूनिट को मेनली हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब इसको देखिए कि हम लोग ऐसा यूनिट को देखने के लिए ये चीज़ कर लेते हैं। पहले इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं ताकि हम लोग उसको समझने में मेनली हम लोग यूज करेंगे। 3 कंट्री का है, FPS जो कि इंग्लैंड का है, एक हो गया MKS सिस्टम और FPS CGS, यही 3 जो कि सिस्टम है इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, इसी का यूज करके हम लोग ऐसा यूनिट को डिराइव किए हुए। तो आइए हम लोग जिस पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा यूनिट को आखिर समझेंगे कैसे, तो उसको मेनली आप अपने नोटबुक अपने दिमाग में भी सेट कर लीजिएगा। ये हमारे पास जो कि ऐसा यूनिट बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो कि हमारे के पास कितना होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 जो कि भौतिक राशि होती है। उसके बाद जो भी राशि होती है वह उससे डिराइवेट की जाती है, बनाई जाती है। तो ऐसा करके हम लोग 7 पार्ट बना ले, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट में हम अपने डिस्प्ले को बना लेते हैं। ठीक है, 7 पार्ट में हम इस डिस्प्ले को डिराइव कर देते हैं ताकि इसमें लिखने में हमको सुविधा हो। ठीक है, 7 भागों में इसको हम बना लिए। ये हमारा क्या है, 7 पॉइंट जो कि पार्ट हो गया, उसको हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा 7 भाग हो गया। ठीक है, ये ऐसा यूनिट को हम लोग 7 पार्ट में डिराइव किए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वैसे राशि लेते हैं जो राशि से हम लोग किसी चीज़ को वजन को नापते हैं। हमेशा बताते रहते हैं कि जो कि द्रव्यमान और वजन जो होता है अंतर होता है, थोड़ा सा वेट एंड मास में जो कि डिफरेंस होती है। तो हम लोग द्रव्यमान को वो देखें तो द्रव्यमान पहला ले लेते हैं, द्रव्य। अब देखिए द्रव्यमान का जो हमारे पास यूनिट है, द्रव्यमान जो यूनिट है उसको देख लेते हैं। ये हमारा जो कि क्रमांक हो गया, ये हमारा राशियां हो गई। ये लिख दीजिए राशियां। किस राशि में, किस क्वांटिटी में हम लोग लिख रहे हैं, ये हमारा राशि है द्रव्यमान। सबसे पहले द्रव्यमान को अगर सही से आपको समझना है तो द्रव्यमान का मतलब सीधा सा होता है किसी वस्तु का जो कि मास। इंग्लिश में कहे तो इसको क्या बोलते हैं, मास कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान। जैसे मतलब इसका वजन हमारे पृथ्वी पर देखिए जाएगा, इसका वेट जो है हमेशा चेंज होते रहता है। अगर आप इसको 10 ग्राम अगर यहाँ पे हमारे अर्थ पे है, तो अगर इसको मून पे ले जाते हैं तो हो सकता है कि वह 1/6 पार्ट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्योंकि चांद पे जो कि ग्रेविटी क्या है, बहुत ही कम है। तो इसीलिए हम लोग द्रव्यमान एक ऐसे क्वांटिटी जो चेंज नहीं होता है, किसी भी वस्तु का फिक्स रहता है, और उस द्रव्यमान को हम लोग यूनिट बना दिए। ठीक है, तो मात्रा क्या, हम लोग द्रव्यमान को मापते कहाँ पे है, केजी में। किस में मापते हैं, केजी, किलोग्राम। अब देखिए किलोग्राम आया सिस्टम कहाँ से, यहाँ से उठा लिया केजी, यहाँ से उठा लिया केजी को, और यहाँ से उठा लिया ग्राम को। यानी कि इस सिस्टम को अगर देखा जाए यूज करने के लिए, तो इसमें क्या क्या यूज किया गया है, MKS का भी यूज किया गया और CGS सिस्टम भी लिया गया है। दोनों सिस्टम के मदद से हम लोग किलोग्राम लिखे। क्या लिखे, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग किलोग्राम लिखते कैसे, कहाँ से लिया गया है। तो हम लोग केजी बोलते हैं, तो केजी का फुल फॉर्म होता है किलोग्राम। तो क्लियर है ये, आप नहीं भूल पाइएगा कि केजी कहते हैं किसको। तो केजी का जो हम लोग मेनली जो हम लोग कहाँ से ले लिए, MKS सिस्टम्स और CGS यहाँ से उठा लिए केजी, किलोग्राम्स जो कि मीटर किलोग्राम सिस्टम से किलोग्राम सिस्टम ले लिए वहाँ से। ठीक है, इसको अगर हम लोग संकेत का बात करें, संकेत भी लिख ही लीजिए, संकेत भी लिख लीजिए। संकेत क्या करेंगे,
जो किलोग्राम था तो उसको हम लोग शॉर्ट में जो कि सीधा सा क्या लिखते हैं, या किग्रा हिंदी में बोले थे किग्रा, या हिंदी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, हिंदी में ही हम इसको नोट कर दे रहे हैं। क्या कर देंगे, नोट कर देंगे। तो क्या लिखिएगा, किग्रा। हिंदी में हम लोग किग्रा बोलते हैं, यानी कि किग्रा, केजी। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में केजी लिखते हैं, जहाँ से हम लोग किलोग्राम को यहाँ से एमके सिस्टम से उठाया गया है। ठीक है, दूसरा हम लोग लिखते हैं, हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि लंबाई। लंबाई को अगर हम लोग ले, लंबाई देखिएगा, लंबाई 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 देखिएगा तो लंबाई क्या होता है, जैसे हमारा हाथ है इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ की क्या होगा, लंबाई होगा। लंबाई को भी हम लोग नापने के लिए एक यूनिट लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं मीटर। लंबाई तो दिखने में नहीं बन रहा है, अच्छा इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, लंबाई को हम लोग ऐसे लिखेंगे, लंबाई 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 को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में। क्या होता है, मीटर। मीटर क्या होता है, मीटर में, मीटर। ये हमारा जो कि मीटर होता है, लंबाई को हम लोग, हमारा ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। उसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। और सिंपली अगर लंबाई को अगर सांकेतिक रूप देखे जाए तो एम लिखते हैं, एम फॉर मीटर्स, जो कि हमारा स्मॉल एम होगा। ध्यान रखिएगा, कैपिटल में और स्मॉल में अंतर होता है। अगर हम लोग संकेत में यूज कर रहे हैं तो उसको चेंज नहीं करते हैं, अगर जो लिख रहे हैं वही चीज़ लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास जो तीसरा यूनिट आता है वह सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जो कि जिसको हम लोग समय कहते हैं। समय जो कि कभी वापस भी नहीं आती है, और समय कभी जो कि रहता भी नहीं है। यानी कि समय तो होता है और होता है, इसीलिए हम लोग समय को समय बोलते हैं, काल भी बोलते हैं। समय को हम लोग काल भी बोलते हैं। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो ये कहाँ से उठाया गया, FPS, MKS, CGS, तीनों जो कंट्री थे, तीनों जो कि सिस्टम में, तीनों सिस्टम पद्धति, इसको क्या बोलते हैं, पद्धति, तीनों पद्धति में यूज किया जाता था। वहीं से इसको उठा लिया गया, कह दिया गया कि आज से हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड कहेंगे। क्या बोलेंगे, इसको सेकेंड बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड होगा। अब हम लोग कुछ कर दिए कि क्योंकि बहुत सेकेंड कहाँ पे लिखते रहेंगे, तो इससे हम लोग बेहतरीन ढंग से समझने के लिए शॉर्ट में हम लोग सिंपल सा एस से इंडिकेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एस से इंडिकेट कर देंगे, और उसी को हम लोग संकेत भी कहते हैं। तो हमारा जो कि तीसरा जो कि राशि हो गई समय, समय को हम लोग सेकेंड से डिनोट, सेकेंड मानते हैं मेजरमेंट के लिए। उसको हम लोग तीनों सिस्टम में यूज किया जाता था पहले भी, और वहाँ से उसको लेकर जो कि हमने डिजाइन कर दिया एस फोर सेकेंड समझिएगा। ठीक है, एस फोर सेकेंड समझिएगा। अब हम लोग देखें तो फोर्थ हमारा आता है, फोर्थ जो पार्ट होता है वह होता है तापमान। जैसे मान लीजिए किसी भी कहीं पे भी हो, किसी भी रूम में हो, तो वहाँ का कुछ जो कि क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जैसे हम लोग ठंडा होता है, गर्मी में, बरसात में, जाड़ा में, हर में टेम्परेचर बदलते रहता है। अब कोई व्यक्ति जैसे ठंड के मौसम है या गर्मी का मौसम है, या जो कि मानसून चल रही, तो अभी थोड़ा सा कूल, थोड़ा सा हॉट है, तो उस कंडीशन में हर चीज़ के लिए हर व्यक्ति का जो कि बॉडी टेम्परेचर अलग अलग होती है, तो उसको गर्मी भी अलग लगती है। जैसे आपके ही बहुत सारे मित्र होंगे, उनको गर्मी नहीं लगती होगी, या आपको भी नहीं लगता होगा। तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग ताप को मेजर करने के लिए, ताप को मेजर करने के लिए एक यूज किए, जो कि हमारा क्या आता है, केल्विन हो जाता है। ताप टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, केल्विन यूज करते हैं। ठीक है, तापमान को यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करें, केल्विन, केल्विन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, केल्विन। तापमान को यूज कर ले, तापमान को भी मेजर करने के लिए हम लोग ऐसा यूनिट एक डिजाइन कर लिए, केल्विन। और जो केल्विन जो हुआ हमारा, केल्विन को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख दिए, कैपिटल के, स्मॉल के नहीं लिखिएगा।
जब भी हम लोग लिखेंगे तो कैपिटल के लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल के नहीं लिखिएगा, जो कि जब भी लिखेंगे तो हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अब हमारा पांचवा होता है, पांचवा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, जो कि अभी के समय में इसके बिना जीवन संभव नहीं भी है। एक तरह से मानिए तो पंगु हो जाएगा अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, जिसका नाम है, आप भी जानते हैं क्या है, विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा एक ऐसे, जो कि अभी हमारे पास ऐसे फैक्टर है जिसके बिना, जिसके हम लोग अब्सेंस में हमारा जीवन जो कि क्या है, अधूरा है, और वह हमारा है विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा को हम लोग किस में मेजर करेंगे? जब भी हम लोग वायर खरीदते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं तो कहते हैं एम्पियर में इतना एम्पियर का दे दीजिए, इतना एम्पियर का दे दीजिए। तो जब भी हम लोग उसको मेजर करते हैं ऐसा यूनिट में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं उसको? एम्पियर। क्या बोलते हैं उसको? एम्पियर। यानी कि विद्युत धारा का सिंपल सा ऐसा यूनिट बोला जाए तो एम्पियर होता है। एम्पियर को हम लोग, आप संकेत क्या लिखेंगे? तो एम्पियर साहब के ही नाम पे है, तो एम्पियर साहब का नाम से ही हम लोग लिख लेते हैं ए फॉर एम्पियर, मेजरमेंट विद्युत धारा। ठीक है, हम लोग मेजरमेंट किसको करेंगे? विद्युत धारा को मेजर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग, आपके दिमाग में आता है छठा क्या होगा? हम लोग तो द्रव्यमान कर लिए, लंबाई कर लिए, समय का भी लिख लिए, ताप का भी लिख लिए, विद्युत धारा का भी लिख लिए। अब ये छठा होगा क्या? सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा यूनिट हम लोग डिजाइन किए जिससे कि वर्ल्ड के सभी यूनिट को, सभी मेजरमेंट के सभी चीज़ों को हम लोग नाप सके। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखिए हमारे पास जैसे रूम है, हम लोग के चेहरा पे जो कि ग्लो आ रहा है, तो हम लोग कहते बहुत ही चमक रहे हैं। अब चमक कैसे रहे हैं? इसके लिए हमें ऐसे चीज़ की आवश्यकता होती है जिससे कि हमें चमकाए, क्योंकि हम खुद नहीं चमक रहे हैं बल्कि हमको चमकाया जा रहा है। और वो जो चीज़ें हैं वह है हमारा जो प्रदीप्त, जो कि चीज़ें, प्रदीप्त जो कि वस्तु, प्रदीप्त तीव्रता। प्रदीप्त तीव्रता, प्रदीप्त कहने का मतलब वैसे मटेरियल जो लाइट को इमिट करती है, प्रकाश को उत्सर्जित करती है। तो क्या हो जाएगा? जो कि प्रदीप्त, जो कि तीव्रता, प्रदीप्त तीव्रता। क्या बोलेंगे? प्रदीप्त तीव्रता, प्रदीप्त तीव्रता। प्रदीप्त तीव्रता, या इसको तीव्रता भी बोल सकते हैं। तीव्रता नहीं बोलिए, क्या लिख दीजिए इसको? तीव्रता। है तीव्रता, प्रदीप्त तीव्रता बोलते हैं। प्रदीप्त तीव्रता का मतलब ऐसे मटेरियल्स बहुत सारे, जैसे हमारे पास है सबसे ज़्यादा जो कि प्रदीप्त तीव्रता में हमारे पास जो पिंड है वो हमारे जो कि सोलर सिस्टम का जो कि राजा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूरज बोलते हैं। सन। सन चमकना है तो सूर्य जैसा चमकिए, और वहीं से हमारा जो कि प्रदीप्त तीव्रता हो जाता, प्रदीप्त चमक, जिसको हम लोग प्रकाश भी बोलते हैं। और ये प्रकाश जो कि हम लोग इसको मेजर किससे करते हैं? तो हम लोग देखते हैं हमारे मार्केट में भी बहुत सारे ब्रांडेड चीज़ मिलती है, और प्रदीप्त तीव्रता को जनरेट करने वाले, यानी कि रोशनी को भी खेने वाली मेजरमेंट होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला। क्या बोलते हैं? कैंडेला। क्या बोलते हैं? कैंडेला। कैंडेला जो कि ऐसा मटेरियल्स होती हैं जिसको हम लोग मेजर करते हैं, तो हम लोग कैंडेला कहते हैं। यानी कि लाइट इंटेंसिटी को, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी को हम लोग प्रदीप्त तीव्रता से मापते हैं, कैंडेला। और कैंडेला को हम लोग क्या लिखते हैं? सी डी। सी जो कि हमारा स्मॉल होगा, डी हमारा स्मॉल होगा। सी डी से हम लोग प्रदीप्त तीव्रता को मेजर करते हैं। और लास्ट हमारे पास होता है, अब लास्ट हमारा क्या क्वांटिटी होगा? सब तो हम लोग लिख लिए, लास्ट क्या होगा? सातवां जो कि 7 ऐसे क्वांटिटी होगा जिससे कि हम पूरे दुनिया की जितने भी क्वांटिटी, जितने भी चीज़ें उसको नाप सके, जितने भी फिजिकल वर्ल्ड में चीज़ें पाई जाती उसको हम लोग इसके मदद से माप सके। जो कि 7th में हमारा हो जाता है पदार्थ की मात्रा। क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा, यानी कोई भी मटेरियल हो, कोई भी पदार्थ हो, उसको मात्रा को मेजर करने के लिए हम लोग एक यूनिट बना लिए। कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई मटेरियल लेते हैं कि इसकी कितनी मात्रा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या बना लिए, मोल कहते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो सबसे ज़्यादा आपको यूज देखने को मिलता होगा। अगर ये हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम लोग फिजिक्स तक ही सीमित है, हम लोग सारे क्वांटिटी, सारी जितने भी जो कि टॉपिक, जितने भी सब्जेक्ट था लगभग उसमें हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो इसीलिए यह टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसको हम लोग कैंडेला, जो पदार्थ की मात्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल से इंडिकेट करते हैं। क्या लिखते हैं, मोल बोलते हैं। और मोल जो हमारा हो जाता है, शॉर्ट में अगर लिखे तो MOL लिख दीजिएगा, यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, MOL लिख लेते हैं। मोल हमारा जो कि ये तो ये ऐसा यूनिट में हम लोग 7 देख लिए। और इतना से क्या दुनिया की सारी यूनिट को हम डिराइव कर सकते हैं? नहीं, सभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा ऐसे भी मटेरियल है जिसको इसके भी मदद से नहीं होता है। लगभग में 90% तो इससे मेजर कर ही लेंगे। 90% जो कि चीज़ों को हम लोग इससे, इस ऐसा यूनिट से मेजर कर लेते हैं। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं इसके भी बाहर हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने और थोड़ा दिमाग लगाया और कहा कि 2 और हम लोग यूनिट ले लेते हैं, क्योंकि इसी के मदद से बनेगा, लेकिन वह जो कि अलग क्वांटिटी होगा। ठीक है, वह क्या होगा, हमारा अलग क्वांटिटी होगा। वह जो हमारा क्या होगा, अलग क्वांटिटी होगा। कहते हैं ना कि बिन तेरे हम अधूरे, उसी टाइप से ऐसे क्वांटिटी रहा। कहा कि हम इसके बिना पूरे नहीं हो सकते, इसीलिए उसको बोल दिया कि यह अगर इसके अलावे जो 2 क्वांटिटी है अगर वह मिल जाए तो हम लोग क्या होगा, पूरक हो जाएंगे। इसीलिए उसका नाम ही रख दिया गया, क्या बोला गया, पूरक राशि। क्या बोला गया, पूरक। क्या बोला गया, पूरक मात्रक बोल दीजिए, क्योंकि हम लोग ऐसा ही मात्रा पढ़ रहे हैं तो पूरक मात्रा बोल दीजिए। और पूरक मात्रा कितना हो गया, हमारे पास 2 रह गए। पूरक मात्रा जो हमारे के पास क्या है, 2 है। पूरक मात्रा 1 और 2 कर दीजिए, यानी कि 7 जो कि हमारा क्या हो गया, फंडामेंटल राशि हो गया। और 2 हमारा जो कि पूरक राशि हो गई। ठीक है, फंडामेंटल। और ये 2 हमारा जो कि पूरक राशि हो गया, जिसको हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए, ये दोनों राशि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि लंबाई को मेजर कर ही लिए, पदार्थ की मात्रा को मेजर कर ही लिए, लाइट इंटेंसिटी को मेजर कर ही लिए, मास को मेजर कर ही लिए थे। आखिर वो 2 यूनिट कौन सा है? तो हम लोग देखें कि समतल कोण, जैसे हम लोग बोलते हैं समतल कोण। समतल कोण मतलब 2D में जो भी वस्तु होती है तो 2 डायरेक्शन में हम लोग यूज करते हैं, यानी कैसे अगर यूज रहे तो समतल कोण बोलते हैं। इसको हम लोग पहला बोले कि यह है क्या है, समतल कोण। समतल कोण को मेजर करने के लिए हम लोग पूरक मात्रक में लिखे, और वह समतल कोण को हम लोग मात्रक लिखते हैं। तो समतल कोण को हम लोग क्या मिलते हैं, रेडियन। रेडियन में मेजर करते हैं, क्या बोलते हैं, रेडियन में। और इसको शॉर्ट में लिखे तो RAD, रैड बोलते हैं। यानी कि हमारे पहला पूरक राशि जो कि समतल कोण होता है। समतल कोण मतलब जो ऐसे कोण जो कि एक प्लेन में हो। प्लेन में मतलब ये ऐसे कोई प्लेन है, जैसे ये डिस्प्ले हमारा प्लेन है, तो प्लेन का जो कि अगर हम लोग लिखते हैं तो ऐसे जो लिखने हैं, यही हमारा क्या हो गया, समतल कोण बनता है। ठीक है, समतल कोण बोलते हैं। अब देखिए, समतल कोण हो गया तो फिर और यूनिट क्या हो गया, तो ठोस कोण बोलिए या घन कोण, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठोस कोण क्या बोलते हैं, ठोस कोण, या इसको घन कोण भी बोलते हैं, घन कोण कहते हैं। घन कोण यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और इसको बोले तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ये 2 हमारे ऐसे राशि है जिसके बिना हम लोग अधूरा है, हमारा जो कि फिजिक्स भी अधूरा है। इसको हम लोग समतल कोण बोलते हैं, और एक को हम लोग ठोस कोण बोलते हैं। अब थोड़ा सा ठोस कोण के बता दें तो ठोस कोण आखिर होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बताए, जैसे हमारा मेरा हाथ है, ठीक है,
ठोस कोण कहने का मतलब कुछ इसमें लेंथ होगा, कुछ उसमें हाइट होगा, कुछ उसमें विड्थ होगा। तो इसको सिंपल सा समझे तो ऐसे अगर जो भी चीज़ें रहे, और ये जो होता है जैसे मान लीजिए सॉरी ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और जो ऐसे अगर कोई पॉइंट कर दे, यानी कि यहाँ पे ऐसे दिख रहा है लेकिन एक्चुअली में वह इसके परपेंडिकुलर होगा, वह ऐसे होगा, यानी ये कोण ये हमारा जो कि कोण होगा वह क्या होगा, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल बोलते हैं। और इसको नाम लिखते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टेरेडियन। और इसको हम लोग एस आर से इंडिकेट करते हैं, जो कि स्मॉल एस आर लिखिएगा कभी भी लिखिएगा। तो सॉलिड एंगल को और समझने के लिए हमारे पास मटेरियल नहीं है, अगर होता तो जैसे मान लीजिए कोई भी रूम है, रूम में हम लोग देखते हैं कि एक वाल खड़ा होता है, ये वाल हो गया, एक ऐसे हो गया और एक ऊपर से हो गया। तो इसके कॉर्नर पे जो वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहेगा। और जो प्लेन में जो बनता है, जैसे प्लेन है इसमें जो अगर कोई एक दीवार ऐसे है तो एक ऐसे एंगल बना, वही हम एक प्लेन में, एक ही प्लेन में। वही अगर तीन प्लेन, जैसे मान लीजिए हो गया ऊपर छत है और इधर दीवार है, तो इसके बीच में जो कॉर्नर पे जो एंगल बनता है उसी को हम लोग सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। या ऐसे भी आप बनाते हैं तो ये हमारा जो कि क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। जैसे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, तो ये जो एंगल मान लीजिए कोई कोण है तो वहाँ पे जो एंगल बनेगा यह हमारा क्या होगा, सॉलिड एंगल ही होगा, क्योंकि उसमें तीनों एक्सिस होता है, एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होते हैं। 3D अगर जितने भी मटेरियल है उसके वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है, एंगल जो डिजाइन होता है वह हमारा ठोस कोण होता है। इस टाइप से हम लोग जो कि आज जो कि यूनिट को इतने बेहतरीन ढंग से समझे, जो कि जिसको आप भूल नहीं सकते। हम लोग बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल लिए जो कि आपको इसको याद करने में क्या करेगी, मदद करेगी। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ऐसा यूनिट, ऐसे आत्मा है फिजिक्स के, फिजिक्स का एक ऐसे आत्मा है जिसके निकल जाने से, जिसके नहीं रहने से क्या होगा, फिजिक्स बेजान हो जाएगी। फिजिक्स तो क्या, जितने भी हम लोग आज कोई भी चीज़ अगर मार्केट में जाइए, कोई भी चीज़ लेने जाइए तो वहाँ पे देखिएगा कि आपको यह यूनिट का यूज करना ही पड़ेगा। यूनिट का यूज करके ही हम लोग बहुत सारे यूनिट डिजाइन कर दिए। इसके जो ये 7 जो यूनिट हमारे पास, जो 7 यूनिट नहीं है, 7 यूनिट नहीं है, ये बहुत ऐसे यूनिट है, ऐसे यूनिट है जिससे कि दुनिया के जितने भी हम लोग यूनिट यूज करते हैं, आज हम लोग जो कि वाट बल्ब का इंटेंसिटी, जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो सारे इतना ही यूनिट का यूज करके बनाते हैं। जो आप लोग बहुत सारे चीज़ पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा कि यही यूनिट जो कि जितना यूनिट यूज किए, ये 7 और 2 ठो ये 7, यही 7 यूनिट को यूज करके हम लोग पूरे फिजिक्स को जो कि मजबूत बनाते हैं, पूरे फिजिक्स में जान डाल देते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास मात्रक या यूनिट का जो कि ज्ञान नहीं है तो आप फिजिक्स नहीं समझ सकते हैं। यह इसके बिना अधूरा है। एक ही बार बोले, इसके बिना क्या है, अधूरा है। तो इसको आपको लेके चलना होगा और इसको आप माइंड में सेटअप कर लीजिए। जैसे हमने बताया उसी टाइप से आप इसको बहुत सारे अदर एग्जाम्पल खुद से भी खुद सोच सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने स्टूडेंट का रूम का एग्जाम्पल दिए, कोई भी मटेरियल जैसे लीजिए, इसका और समझने के लिए, बेहतरीन ढंग से समझने के लिए 3D ऑब्जेक्ट लेते तो ये जो कोण होगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वह स्टेरेडियन में ही मेजर होगा, यह समतल कोण में मेजर नहीं होगा, क्योंकि उसमें 3 प्लेन हो जाएगा। एक ये वाला प्लेन, ये 2 और एक ये 3 प्लेन जो कि आपको हो जाता है, जहाँ पे एंगल हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह से जो कि समझते रहिए और हम आपको इसी तरह से समझाते रहेंगे। आपका जो कि जीवन जो कि बेहतरीन हो जाएगा अगर आप फिजिक्स पाए। ठीक है, इसी तरह से जुड़े रहिए। पंकज स्टडी सेंटर आप सभी को हमेशा इसी तरह से डिफरेंट फैकल्टी के द्वारा आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज देता रहे, ताकि आपका जो कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, आपको अच्छी तरह से दिमाग में सेट हो जाए और अपने लाइफ में जो कि अपनी जो कि उच्चतम ऊंचाइयों को जो कि पा सके। थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रहने देते, फिर से हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नए क्लास में। ओके, थैंक यू।